सर आसिफ को मैं जो है ना वो अपना टीचर मानता हूँ, लेकिन मुर्शद कहता हूँ। सर आसिफ एक बेहतरीन, एक शानदार उस्ताद हैं, क्योंकि वो एक बेहतरीन, एक शानदार इंसान है। उसामा पहले एलसीए के हीरो, उसके बाद पीईएस में एलोकेटेड, क्या फीलिंग्स है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, फीलिंग्स यही हैं कि अल्लाह का बेइंतहा शुक्र है। सर एक जुमला, मखस एक जुमला, कि इंसान को कोशिश ये करनी चाहिए कि उसके वालिदैन की आंखों में जो आंसू आए वो उसकी कामयाबी की खुशी के आंसू हों। वाह, तो यही मेरे लिए मोटिवेशन थी। आपकी इस मोटिवेशन में असातिज़ा कराम का क्या कंट्रीब्यूशन रहा उमूमी तौर पर, और सर आसिफ का क्या कंट्रीब्यूशन रहा खुसूसी तौर पर? जरा इस पे भी रोशनी डालिए। प्राइमरी मेरे स्टैंडर्ड से जो टीचर्स चलते आ रहे हैं, सबका बड़ा अहम रोल रहा। ये फॉर्मेटिव ईयर्स में उन्होंने जिस तरह से सिखाया, पढ़ाया, मजीद पढ़ने की, मजीद जानने की, मजीद सीखने की एक जो लगन दी, वो फिर सारी जर्नी में, इस जर्नी में भी काम आती रही। सर आसिफ को मैं जो है ना वो अपना टीचर मानता हूँ, लेकिन मुर्शद कहता हूँ, क्योंकि उनकी जो हैसियत है मेरे लिए वो मुर्शद की है। और जो है ना, मैं तो समझता हूँ कि मैं सर के पास बड़ी देर से पहुंचा, और मैं अफसोस करता हूँ कि मुझे देर क्यों हुई, बहुत जल्दी आ जाना चाहिए था। और मेरा ख्याल है कि मेरी इंटरव्यू की जर्नी जो बड़ी लंबी रही, तकरीबन 8 माह लंबी जर्नी रही इंटरव्यू की, तो वो पॉसिबल ही ना होती एक स्मूथ अंदाज में, एक स्ट्रेस फ्री अंदाज में, हैड आई नॉट बीन इन द कंपनी ऑफ सर आसिफ एंड इन द मेंटोरशिप ऑफ सर आसिफ। और यस, सर मेड दिस जर्नी मच इजियर फॉर मी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आप इनको मुर्शद कहते हैं तो कुछ मुर्शद के बारे में कोई चंद एक ऐसी बातें बता दें कि जो इनको एक बहुत अच्छा, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स ने भी आकर ये बात की कि इंटरव्यू में ही डिड वंडर्स। तो जरा मैं चाहूंगा कि मुझे खुद इश्तियाक है कि कौन सी ऐसी बातें हैं इनमें कि जो इनको मुमताज बना रही हैं इस वक्त, और हर कोई आकर इनके ऐसे के बारे में बात कर रहा है, इनके ऐसे टीचिंग के बारे में बात कर रहा है, इनके इंटरव्यू के बारे में, ट्रेनिंग में बात कर रहा है। वो कौन सी ऐसी बातें हैं? सर उन तमाम बातों का ना क्रक्स में इस बात को कहूंगा कि मेरे ख्याल में अच्छा उस्ताद वो है जो पहले एक अच्छा इंसान है। और सर आसिफ एक बेहतरीन, एक शानदार उस्ताद हैं, क्योंकि वो एक बेहतरीन, एक शानदार इंसान है। बतौर मिसाल, इंसान को शानदार क्या चीज बनाती है? जैसे अगर दुनियावी पैमानों की मैं बात करूं तो एक बहुत मेहनती इंसान जो होता है दुनिया में बहुत कामयाब होता है। और सर की मेहनत, एक मैं कहता हूँ कि सर आपने बार इतनी हाई सेट कर दिया कि हम वहां तक पहुंचेंगे भी कैसे अपनी पूरी लाइफ में। कि जैसे इंटरव्यूज अगर सर ने लिए हैं जिनके 18 घंटे दिए हैं, 18 घंटे सर लिखते रही है। सर वाकईतन हर बंदा ये कह रहा है कि पॉसिबल कैसे है। द पर्सन इज हियर, ही मेड इट पॉसिबल। और हाउ डिड यू डू दैट? सर सुबह 4-5 बजे तक इंटरव्यूज चल रहे होते थे, और डेली इनकी क्लास होती थी रात 10 से 11, फिर 11 से 12 कभी। और पूरे दिन की जो इनकी, मुझे पता था कि उस जर्नी में ये थके होंगे, टायर्ड हैं, तो वो हम बड़ा अच्छा 1 घंटा 1.5 गुजारते थे। फिर 12 से सुबह 4-5 बजे तक इंटरव्यूज की हमारी मिडनाइट फेज चलती थी, और फिर सुबह 10-11 बजे से ऑनवर्ड रात 9 बजे तक ऑन कैंपस फेज चली, उसी में ऑनलाइन चलती। बहुत खूब। अलाउ मी टू कंटिन्यू प्लीज। जिस तरह एक एस्पेक्ट मेहनती सर, फिर खलूस की मैं अगर बात करूं, मेरा ख्याल है कि जो सीसीएस का सर्कल है, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी कैंडिड, एक बड़ा मटेरियलिस्टिक सर्कल है। और मजमूई तौर पे ना ये, इसके लिए टर्म भी यही है, इट इज नो मोर अ सीसीएस सर्कल बट इट इज अ सीसीएस मार्केट। और फिर मार्केट में आपको पुरखलूस इंसान नहीं मिलता, और वही हैरानी है कि सर कैसे पहुंच गए और सस्टेन कैसे कर रहे हैं एक मुखलस आदमी। और मार्केट में जोड़ बनता नहीं, लेकिन सर मौजूद है, और मुखलस इंसान है, उससे बढ़ के मुखलस उस्ताद है। तो ये सर की वो क्वालिटीज है मेरे ख्याल में कि जो एक हम स्टूडेंट्स के लिए उनके एक इंस्पिरेशन भी है, एंड दीज आर हिज क्वालिटीज व्हिच मेक हिम अ ट्रूली रिमार्केबल पर्सन एंड एन इवन मोर रिमार्केबल टीचर। बहुत खूब, बहुत खूब। एलसीए के बारे में बताएं कि इस दरो दीवार के साथ आपके कैसे अटैचमेंट रही, क्या आपने फील किया? इस इदारे के बारे में कुछ कहिए। सर इस अदारे के लिए कुछ कहने के लिए ना मैं एक काबिल मवाजना जो है वो खींच लेता हूँ कि जैसे मैं एक्नॉलेज करता हूँ इस बात को कि मैं तकरीबन तमाम अकेडमीज में किसी ना किसी मामले में, कहीं इंटरव्यू के लिए, कहीं किसी मामले में गया। और मैं जो है ना, जैसे चूंकि स्टूडेंट्स के लिए एक वो चीज़ है कि उन्हें ये वीडियो देखनी है, उनको कहता हूँ कि आप ऐसा कीजिए कि आप जाइए। मैं ये नहीं कहता कि आप जो है ना एलसी आए सर के पास आए, मैं ये कहता हूँ कि आप जाएं और जो है ना लाहौर में, पाकिस्तान में जितनी भी अच्छी अकेडमीज हैं जिन्हें अच्छा समझा जाता है, वहां से बोले, और उसके बाद एलसी के आए। और फिर उन दरो दीवार के साथ जो है ना वो आपका माइंड खुद आपको बताएगा कि फर्क है क्या। कि एलसीए डज नॉट फील लाइक एन एकेडमी, इट फील्स लाइक अ होम। टीचर्स के एतबार से, एक मजमूई तौर पे इन्वायरमेंट के एतबार से, इट फील्स लाइक अ होम। आखिरी गुजारिश आपसे ये है कि आप बड़ी फसाहत के साथ गुफ्तगू इस वक्त फरमा रहे हैं,
तो जो नौजवान नस्ल है उसको कोई पैगाम दें? कोशिश कीजिए कि आपके वालिदैन की आंखों में जो आंसू आए वो आपकी कामयाबी की खुशी में आने वाले आंसू हों, और यही मेरा पैगाम है। बहुत खूबसूरत।